हो गई। हाँ हाँ, तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है सबसे ज्यादा, पर फिर भी मतलब है ना, इसमें बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत आती है। देखो चीजें वही है, देखो आपको मैं बताऊं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें वही क्वेश्चन बार बार आता है। देखो जिनका बेसिक क्लियर होता है ना, तो चाहे आप जैसे काउंटिंग फिगर की मैं बात करता हूँ, आकृति गिनने वालों की, तो कई बार क्वेश्चन इतना पजल आता है कि बच्चा घूम जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं हो पाएगा? तो भैया मैं आपको एक सीधा सा रीजन बताता हूँ, आपके पास बेसिक नहीं है। अगर कोई भी बड़ी आकृति है, अब जैसे देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो जरा आप एक बार देखिएगा कि आपको कोई भी एक आकृति दे दी जाए, अब उसका आपको बेसिक पता है तो आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। अब देखो स्टूडेंट जैसे है, एक आकृति दी फिगर काउंटिंग की, और इसको देखकर डर जाएगा। अब डरेगा वो इतना कि वो बोलेगा कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, ये लो सर ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ये ऐसी आकृति दे दी और उसने बोला कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अब अगर आपने इसका बेसिक पढ़ा है, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, आपसे पूछा कि भाई इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब आपको चीजें अगर बेसिक पढ़ा है, आपको इस आकृति में गिनना आता है, इसमें गिना गया 1 2 3 4 8 होते हैं, तो 8 चौक 32 तो सीधे सीधे हो गए, 8 इसके 8 इसके 8 इसके। अगर इनको हम नया जोड़ते हैं तो देखो जरा, तो इसमें अंदर वाले में 44 आ गए, और इसके हो गए 3 और इसके हो गए 3, कहानी खत्म हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपने बेसिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर आप ऐसे देखोगे 1 2 3 4 तो भैया सुबह हो जाएगी, गिना नहीं जाएगा इसमें, आपको मैं पहले बता दे रहा हूं। तो कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर करो। अगर बेसिक क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, समझ रहे हो? हाँ, तो सबसे पहले बेसिक बहुत जरूरी होता है। ओके सर, और रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लें? बुक लेने की जरूरत नहीं है, हम देंगे आपको बुक। ठीक है सर। हाँ, हम पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद डिसाइड करना। फिर आपको क्वेश्चन पेपर लेने हैं, बुक नहीं लेनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लो और फिर उठाओ लगाओ, जो मर्जी आए जिस भी एग्जाम का लो। बुक्स आपको भेजी जा रही है ना यहाँ से? जब आप देना परवेश शहर के जैसे आईएएस वगैरह के तो नहीं मिलते। क्या चीज नहीं मिल? क्या चीज? शॉप में तो मिल जाएंगे ना? बुकें सब जगह अवेलेबल है आजकल, और बुक आपको हम भेजेंगे। क्या क्या चीज नहीं मिल रही है आपको? हेलो, हाँ, क्या चीज नहीं मिल रही है? एग्जाम पेपर होते हैं ना, वो चाहिए। एग्जाम पे वो सब आजकल आपके पास मोबाइल है ना, एंड्रॉइड। अभी हमारी क्लास देख रहे हो ना आप? हाँ सर। ये गूगल बाबा है ना, इस पे सब कुछ मिलता है, कुछ भी ले लो आप। और ओल्ड पेपर्स बेटा भेज दिए जाएंगे यहाँ से, भेज और सब चीजें मिलेंगी आपको, हम भेजेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि हम भेजेंगे सब चीज। धैर्य रखिए बस। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, जय ओके। हिंद। ऋतु, दोबारा हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ऋतु, आपका बार बार हैंड राइज कर रही हैं आप। हाँ भैया ऋतु, आप बताइए आप। हाँ ऋतु, वॉइस आ रही है आपके पास? ऋतु हटेला, आपको आवाज नहीं आ रही है? हो सकता है आप अनम्यूट है तो थोड़ा सा, सॉरी म्यूट है तो आप अनम्यूट कर लें एक बार। नीतू, 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 आप सुन पा रहे हैं? नीतू, नीतू, NITU, नीतू। कृष्णा राठौड़, कृष्णा राठौड़, कृष्णा राठौड़, आवाज आ रही है कृष्णा राठौड़ आपको? कृष्णा राठौड़ जी, बोलिए, जोर से बोलिए। जय हिंद। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद भैया। सर मैं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा से हूँ। ओहो, ओके, वेरी गुड। अच्छा कॉलेज है। हाँ सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, आईएएस। ओके। हाँ सर, मैं क्लास भी कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर में, बीए सेकेंड ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में मैंने प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया है, उसका मेरा रिवीजन चल रहा है, और अब मैं सीसेट की तैयारी कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड। तो
तो सर इसको मतलब जब मैं सीटेट के पेपर सोल्व करती हूँ तो सर मतलब 1-2 दिन तो अच्छे से सोल्व कर पाती हूँ, पर कुछ क्वेश्चनों को छोड़ देती हूँ। तीसरे दिन मुझे बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, मुझे यूँ लगता है कि नहीं इसको छोड़ ही देते, इसको ये नहीं होगा, ऐसा लगता है। तो आपने एक बात बताओ, तैयारी क्या सोचकर स्टार्ट की थी? नहीं सर, सोच के तो यही स्टार्ट की थी कि कुछ भी कठिन नहीं है, अगर कुछ भी कठिन नहीं है। तो जब आपको ऐसा फील हो ना, देखो आपको मैं बताऊं एक बात, जिंदगी की सच्चाई है, जब आपको लग रहा है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, तो वहां एक बात याद रखिएगा, हमने स्टार्ट ही क्यों किया था। उसका रीजन होगा ना आपके पास कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। आज हम सोच रहे हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए, तो जरा बैठकर सोचना कि हमने स्टार्ट क्यों किया था भाई। तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा और आप खुद से फिर से एक बार मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई मैंने स्टार्ट क्यों किया था, कुछ ना कुछ वजह रही होगी। देखो ऐसे ही तो कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता है कि मुझे यूपीएससी करना है, आरएस करना है, ऐसे तो कोई डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। अब ये वजह हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो वजह आप अपने तक सीमित रखिएगा, ठीक है, नहीं तो लोग मजाक बनाने लग जाते हैं। सर जैसे मैं उसका प्रीलिम्स का मेरे फर्स्ट पेपर का तो रिवीजन चल ही रहा है, मैं मेंस की भी 2-3 घंटे रिटर्न प्रैक्टिस करती हूँ, डायग्राम भी बनाती हूँ, लेकिन जब मैं सीसेट को पढ़ती हूँ तो मुझे कभी मैथ कठिन लगती है, कभी नॉन वर्बल रीजनिंग कठिन लगती है, तो ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो भैया अगर कभी ऐसा लगता है कि होगा नहीं होगा, ऐसे जैसे आप ये तैयारी सेल्फ की है या कहीं से आप गाइडेंस ले रहे हैं, थोड़ा ये आपने ये जो प्रिपरेशन की है सेल्फ कर रहे हो या फिर आपने कहीं से गाइडेंस लिया है या कोई आपने कोचिंग की है? नहीं सर, मेरे एक स्कूल टीचर है सर, महेश जी सर, वो मेरे को 11th क्लास से इसके लिए गाइड करके आए हैं। तो मैं इसके 11th क्लास से इसकी तैयारी करती आ रही हूँ। तो भैया अगर सीधी सी बात है, मैं भी सेल्फ स्टडी करती हूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है ना। चाहे अब आपने बोला कि सर मेरे साथ मैथ रीजनिंग में ऐसा होता है, तो आप एक बार गाइडेंस जरूर ले लें टीचर से कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, पहले उस चीज को फेस करो। देखो हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो वीकनेस है वो कभी भी नहीं ढूंढते, तो सबसे पहले आप अपनी कमजोरी ढूंढो कि भाई हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, तो वो चीज अगर आप हमें बताओगे तो उस चीज का हम सॉल्यूशन देंगे आपको। जी सर जरूर। हाँ, आप रेगुलर जब आप रेगुलर रहें, देखो रेगुलरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब से स्टार्ट क्लास हुई है मैं रेगुलर ही हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजयलक्ष्मी राठौर है, पर मेरी इसमें जीमेल मेरी दीदी की लग रही है, कृष्णा राठौर। ओके। आपके वहाँ एक मैम है बेटा आर्ट्स कॉलेज में, आप जानते हो तो सीमा चौहान मैम है। हाँ सर, सीमा चौहान मैम। हाँ जी, आपको पता है ना वो आरपीएस तक पहुंची हैं, आरपीएस रिजाइन किया है, उसके बाद प्रोफेसर। हाँ सर, मैं फर्स्ट ईयर में उनसे सबसे ज्यादा पढ़ी हूँ, वो मुझे बहुत गाइड करती, बहुत मेहनती हैं, बहुत बेहतर है। और आप तो सौभाग्यशाली, मतलब ऐसा कॉलेज आपके पास, ऐसा मार्गदर्शन मिल रहा है, मतलब शायद ही बहुत कम बच्चों को ऐसा मिलता है बेटा, है ना। तो हाँ सर, वो पूरी तरह से बहुत गाइड करती है, पूरी एनसीईआरटी में उनसे पढ़ रही हूँ जी। तो ये चीज़ें थोड़ा देखना है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अभी हाल फिलहाल में ये जो कक्षाएं एक पल इंडिया पर स्टार्ट होने वाली हैं, इस पर बहुत सारे सवाल मतलब मैम के भी थे और लोगों के भी हैं कि थोड़ा क्वालिटी अगर बच्चों को बेटर मिल जाएगी तो शायद बच्चों की भीड़, मतलब जिस मात्रा हम समझते हैं उतनी मात्रा में बच्चे मोटिवेट होंगे कि हमें फ्री में जब इतना कुछ बेटर मिल रहा है तो हम दूसरी जगह क्यों भटके। तो एक बात तो ये है कि यहाँ से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, समय का भी नुकसान नहीं, हम नहीं होने देंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी आपको लगे कि मुझे सर से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि हर एक टीचर, हर एक व्यक्ति जो शिक्षा से जुड़ा हुआ चाहता है कि मेरे स्टूडेंट उस टॉप मुकाम पे पहुँचें और नाम रोशन करें। आपकी आवाज़ में, आपकी बात में लग रहा है कि अभी तक मैंने एक भी बच्चा नहीं देखा जिसने अपने आप को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कभी प्रेजेंट किया कि मैंने इतनी तैयारी कर ली है। अभी जीएस पेपर की आप बात कर रही थी, तो जीएस पेपर में कौन सा पेपर आप तैयार कर रही हैं? फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सर मैं अभी मतलब क्या है कि जो यूपीएससी जो पेपर्स
पेपर्स आते हैं ना, वो सारे पेपर्स जैसे मैंने पूछा आपसे कि आप जीएस पे जैसे मेंस की ओर बढ़ेंगे तो जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन चारों में से आप कौन सा पेपर पढ़ फर्स्ट पेपर पढ़ रही हैं? ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में आप क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी, थोड़ा सा उस पर थोड़ा बता दीजिए एक बार। सर मैं आपको बता रही ना कि सर 1 जनवरी 2023 से मैंने ये नया स्टार्ट किया है सीटेट का, मतलब फर्स्ट पेपर, तो मैंने ये बीच में छोड़ दिया क्योंकि मुझे पढ़ के फिर वापस ऐसा लगता है कि नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, छोड़ देखिए, ये कोई इशू नहीं है, छोड़ दिया। अभी आप नहीं भी पढ़ रहे होंगे अभी तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आप जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब्जेक्ट की तैयारी, ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से कर रहे हैं, क्योंकि वो तब आएगा जब आप, अभी तो एज क्या है आपकी? सर मेरी 17 है। 17 है ना, अभी हमारे पास समय है, हम सब्जेक्ट्स पर कमांड बनाएं, जीएस पर कमांड बनाएं, समझ में आ रहा है, उनको विस्तृत नॉलेज के साथ पढ़ें। जैसे अभी आप बता रहे थे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि अभी सी सेट और इन पर हम जाएंगे, लेकिन पहले मेंस को पूरा फोकस कर ले। जैसे आपने अभी बताया डायग्राम्स बना रही हैं आप, तो डायग्राम बनाने के बाद उसे चेक कहीं करवाते हैं कि अच्छा इसमें क्या डायग्राम? मेरी जो स्कूल टीचर हैं वो मेरी साथ इनके खबर लेते रहते हैं, उनको मैं राइटिंग की फोटोज भेजती हूँ, वो बताते भी क्या कमी। तो वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं क्या? नहीं सर, वो क्या है, इसकी पहली तैयारी कर चुके हैं, पर कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने नहीं कोई वेरी शाबाश, बहुत अच्छा है, आप अच्छे सानिध्य में, अच्छे मार्गदर्शन में हैं। ठीक है, मुझे अच्छा लगा है आपसे बात करना, और आज की जो क्लास है उसमें सबसे बेहतर अभी तक आपके साथ। और सर मेरे पिताजी भी बहुत खुश हैं क्योंकि सर उनकी सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि वो मेरी कोचिंग की फीस कैसे देंगे, या मैं कोचिंग करूंगी नहीं करूंगी, लेकिन ऑनलाइन जैसे ये क्लास स्टार्ट हुई मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मुझे। हाँ, उनको पिताजी को कहिएगा कि सर है जो काम कर रहे हैं आपके लिए, मेरी ओर से जय हिंद कहिएगा उनको, उनके लिए। जी बट मैं यहाँ रेंट पे कोटा में पढ़ाई थी, मैं रहने आई हूँ मतलब। जी, तो अभी बेटा कोई इशू नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, किताबें भी हम पहुंचाएंगे, आप जैसे बच्चों की ही जरूरत है जो ये कारवां बनाएंगे, मेहनत करेंगे, परिणाम बनाएंगे। हाँ सर, पूरी ईमानदारी के साथ आप पढ़ना। कोशिश करूंगी मैं आपके साथ। बस मुझे आपसे केवल एक ही चीज चाहिए कि आप ईमानदारी से अध्ययन करेंगे, बस। जी सर, बिल्कुल ईमानदारी है ना, और अपने मन में जो भी सवाल हैं आप उसे बेधड़क बेहिचक पूछेंगे, और ये भूल जाएंगे, कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरी समझ में आ गया है, बस आप टालम टोल नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने भी एक चीज सीखी है, भले आप सबसे झूठ बोलिए बट खुद के प्रति ईमानदार रहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे। बहुत जल्दी मैं आपको कोटा पूरी टीम एक पैन इंडिया आएगी, जब आपके यहाँ पैनल्स लगाए जाएंगे ना, एलईडी पैनल लगेंगे आपके यहाँ, तो मैं आऊँगा उस टाइम पर, तब जरूर एक सेमिनार होगा, तब मिलेंगे। और तब तक के लिए बेहतर है, हर कॉलेज में मैं पहुंचूंगा, सर पहुंचेंगे, सब पूरी टीम आएंगी, सभी से मिलेंगे, और उन सपनों को जो बिस्तरों में बच्चे देख सो जाते हैं, दबा लेते हैं अपने दर्द को कि मुझे कुछ करना था, तो हम उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बस मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप ये जो आप अभी आपने बोला था कि मुझे, मेरे पिताजी को जब पता चला कि मुझे फीस के लिए पैसे इकट्ठे नहीं करने होंगे, यही बात हर पिताजी को पता चल जाए, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से आराम से हम ये बता सकते हैं सब लोग। अगर हम रोजाना ये शेयर करेंगे तो भी बेटा पता चल जाएगा। हम यही चाहते हैं कि हर एक पिता को ये पता चले कि वो जो सपना देख रहा है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक पहल इंडिया काम कर रहा है। ठीक है, मेरे मन में एक कंफ्यूजन ये भी था कि मैंने कभी ऑनलाइन क्लास ली नहीं है, मोबाइल पे तो कैसे पढ़ पाऊंगी, कैसे क्या होगा, लेकिन है ना ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम घर बैठे भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं फोन पे भी। तो अभी कैसा लग रहा है बात करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकती हूँ। इसमें एक टाइम और दिया गया है कॉलेजों को, जब कॉलेज में कक्षाएं चलेंगी, सैकड़ों बच्चे बैठे होंगे, और उनको अगर उनका टर्न नहीं आया प्रश्न पूछने का बच्चों का, या कुछ रह गया, तो कॉलेज प्रिंसिपल्स को आप बताएंगे कि सर हमें एक्स्ट्रा क्लास लगवाई जाए, तो पर्टिकुलर कॉलेज के लिए भी एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी। तो आप निश्चिंत रहें, मतलब हर तरीके से हम ध्यान रख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, इसीलिए ट्रायल सेशन में ये सब कुछ चल रहा है, तो एक्स्ट्रा क्लास वहाँ भी मिलेंगी। अगर आप लोग भी कहेंगे इस टॉपिक पर दोबारा क्लास दी जाए तो भी सभी लोग तैयार हैं बेटा। बस आप ईमानदारी से मेहनत करें, पढ़ें, और मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक, बच्चे तक ये खबर पहुँचाएँ कि अब उसका सपना पूरा होगा। ईमानदारी से पढ़ें वो, ठीक है।
और बेहतर बात यह भी है कि हम किताबें भी आपको भेज रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ें। जी सर जरूर। ओके, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद। अभी हम नेक्स्ट स्टूडेंट की ओर बढ़ रहे हैं। अगली सच आए अमीशा गुर्जर, आपने हैंड राइज किया है। अमीशा गुर्जर, अमीशा गुर्जर जी। अभी वैभव जैन, वैभव जैन, वैभव जैन, आवाज आ रही है आपको? वैभव जैन, आप सुन पा रहे हैं? हनुमान मीणा, हनुमान मीणा, आप सुन पा रहे हैं? हनुमान मीणा, वैभव जैन, आप लैपटॉप से कनेक्ट थे? हनुमान मीणा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? सर, ये हेलो सर, आवाज नहीं आ रही मेरे पास आपकी। हाँ आप बताइए, आ रही है अब आएगी। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये रीजनिंग है ना, जो पीरी में आएगी या मेंस में भी आएगी? तो कौन से एग्जाम में? हेलो सर, मेरे पास नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि कौन से एग्जाम में प्री की बात कर रहे हैं? इन्होंने सिलेबस ही नहीं देखा, विज्ञप्ति नहीं एक बार देखी। एग्जाम के बारे में बताएं। आरएएस में प्री में आएगी, यूपीएससी में, सीसेट में आएगी, सीईटी में अभी तो प्री का डला हुआ है। उसके अलावा अगर आप बताना है तो बताइए। प्री प्रीलिम्स में ही आती है ना वो, तो आपने देखा होगा ना सिलेबस। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। जी ठीक है, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे, वेट करें आप। अभी और बच्चों ने जो हैंड राइज किया हुआ है, देखिए अमीशा गुर्जर, आप बहुत देर से वेट कर रही हैं। अमीशा गुर्जर, अमीशा, एक बार हैंड राइज कर लीजिए जिनको सवाल पूछना है। आपको आवाज आ रही है अमीशा? जी सर। जी, कहाँ से? जय हिंद। सर मैं बूंदी पीजी कॉलेज से। पीजी कॉलेज बूंदी। जी सर। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर मुझे पूछना था कुछ नहीं था, बस आपको थैंक यू बोल रहा था कि मम्मी को मेरी पढ़ाई की बहुत टेंशन रहती है। ओहो। एक्चुअली सर मेरे पापा नहीं है, तो मम्मी को टेंशन रहती है कि आगे पढ़ाई कैसे होगी। तो आपकी टीम से जुड़ के बहुत खुशी होती है मम्मी को। मम्मी जी कहाँ हैं आपकी? एक बार मम्मी से बात करवाएंगे आप? सर मम्मी तो अभी यहाँ पे है नहीं, मैं दूसरी रहती हूँ रेंट से। ओके। अच्छा, तो अभी मम्मी को बता दिया आपने? हाँ मैंने मम्मी को बताया कि अब कॉलेज में फ्री में पढ़ाई होगी, तो आप टेंशन लेना बंद कर दीजिए। तो उनका क्या रिव्यू था, थोड़ा उस पर थोड़ा मुझे बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जब बच्चों को मोटिवेशन चाहिए होता है तो वो हमसे बात कर लेते हैं, लेकिन हमें भी जब रिचार्ज की ज़रूरत होती है तो मैं भी सोचता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं उसका सब लोगों को क्या रिव्यू है उसका। हाँ सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मम्मी को ये टेंशन रहती है कि लड़की है तो लड़की को कैसे बाहर भेजेंगे कोचिंग की वगैरह के लिए, तो फिर मम्मी बोलती है कि घर से पढ़ाई करो। जी, तो अब तो घर से पढ़ाई होगी, आपके बूंदी में कक्षाएं चलेंगी। और मैं तो कई बार, बहुत बार, हर क्लास में मैंने तारीफ़ की है दिलीप सिंह राठौड़ सर की। बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत मेहनती प्रोफेसर हैं, बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं और उनके लिए दिन रात काम करते हैं। और दूसरा, मम्मी जी को आप मेरी ओर से बोलिएगा कि आप चिंता ना करें। एक पहल इंडिया है ना, एक पहल इंडिया की पूरी टीम, मैं, सब लोग पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ उन सब तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां वो अपने सपनों को रज़ाई में छिप करके बस दबा के बैठे हैं। कई बार मैंने ये फील किया, बहुत नज़दीक से फील किया, बच्चे बहुत सपने देखते हैं, माँ बाप देखते हैं, पैसा नहीं होता है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। लेकिन वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हम ये नेक्सस तोड़ेंगे, प्रत्येक बच्चे तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। अभी तो कक्षाएँ हैं, किताबें होंगी, रहने के लिए व्यवस्थाएं भी हम जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। लाइब्रेरीज जो बच्चे ज्वाइन करते हैं,
आपको पता है ना कि हम विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने के लिए संकल्पित हैं और एक दिन ये कर दिखाएंगे। ये भी एक मेरा सपना है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी एक लाइब्रेरी बनाऊं जो भारत का पूरे विश्व में नाम हो और बच्चे वहाँ से फ्री में किताबें भी ले सकें। समझ में आ रहा है? तो ये भी हम करेंगे, इसी साल शुरुआत करने वाले हैं, फिर देखते हैं कितने दिनों में बनती है, लेकिन ये भी करेंगे। तो आप सब लोग तैयार रहेंगे ना उसमें? चलिए, वेरी गुड। चलिए मम्मी जी को बोलिएगा चिंता ना करें आज से, और ये सारी की सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी सब हमारी है, ठीक है? लेकिन मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, आप ईमानदारी से पढ़ेंगे ना? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। जय हिंद। अमीशा गुर्जर जी। अभी और किसी को क्वेश्चन जो पूछना है एक बार हैंड राइज करके पूछ लीजिए। हम अमीशा से जुड़े, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी मन की बात कही। यही एक मोटिवेशन है जो निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक पहल इंडिया जो बना है आज, उसके पीछे एक कारण यही है कि बहुत सारे बच्चे सपने देख रहे होते हैं। पर मैं कुछ बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी दोस्ती निभाने के पक्के होते हैं, पर दोस्तों को ये सूचना देने में कहीं ना कहीं कंजूसी आप कर रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को, लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आज सोशल मीडिया की है लोगों के पास। आप लोगों को बहुत जल्दी मैसेज नहीं दे रहे। हम लोग सोचते हैं एक दिन में लगभग आज 2000 बच्चे जुड़ जाएंगे, आज इतने बच्चे जुड़ेंगे, हर एक प्लेटफॉर्म पर लोग नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो फिर कई बार डिमोटिव भी होते हैं कि ठीक है कॉलेज में तो बच्चे पढ़ ही लेंगे, लेकिन कुछ IAS ऑफिसर्स जब RAS ऑफिसर क्लास लेते हैं तो वो सोचते हैं कितने बच्चे देख रहे होंगे, कितने लोग जुड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बेटा आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आपको कोशिश करना चाहिए कि एक ही स्टूडेंट, कम से कम, ज़्यादा भी नहीं, क्लास शुरू हो रही तब तक कि 20-30 बच्चों को जोड़ेगा, पर डे जोड़ेंगे तो देखना रिकॉर्ड बनेगा। फिर IAS ऑफिसर्स को या RAS ऑफिसर्स को सबको अच्छा लगता है कि मुझे इतने लोग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, भाई उन्हें लगता है। और मुझे हमेशा सवाल भी आता है कि कितने लोग उस समय होंगे, क्योंकि उनके टाइम की बहुत, सबके टाइम की बड़ी वैल्यू होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा इस पर ज़रूर फोकस करें। हनुमान मीणा, हनुमान कहाँ गए? हनुमान पूर्णिमा, जय हिंद। वॉइस नहीं है आपके क्लियर। हाँ आप बताइए। क्योंकि सर आज भी मैं काफी लेट जुड़ी, इसलिए मैंने आपका आगे का सेशन नहीं देखा। और सर मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि आप, मुझे लगा कि मैं मेरी पकड़ अच्छी कर सकती हूँ। और थैंक यू सो मच सर। बस अब आपसे पढ़ने का इंतजार है हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको जरूर पढ़ाएंगे, आप बस रेगुलर रहिएगा। इस चीज का हमें भी इंतजार है जिस दिन हम आपके साथ क्लास में मिलेंगे। नहीं सर, जब से एक पहल शुरू हुआ है मैं रेगुलर ही हूँ इसमें, और अभी तक मैं ज्वाइन नहीं हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप और हम मिलकर बहुत आगे तक लेके जाएंगे आपको। जी सर, बस मैं अब यही चाहती हूँ कि आपसे हम पढ़े और हमारी जो कमजोरियां हैं उनको हम दूर करें और उनमें मजबूत है, हमारे लक्ष्य तक जल्दी पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे जैसे बच्चों के लिए टाइम निकाल कर आए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया। थैंक यू। और स्टूडेंट्स जिनको कोई सवाल पूछना है सर से अभी पूछ सकते हैं आप। सर्दी का मौसम है, सर आज स्टूडियो आए हुए हैं, सर की तबीयत भी ख़राब है, जुकाम बहुत हो रहा है सर को, और सर को पहुंचना भी है वापस। तो जो भी स्टूडेंट हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से एक बार हैंड राइज कर लें। और हनुमान, जल्दी जल्दी आप हैंड राइज कर दीजिए तुरंत, जिन्हें कोई सवाल पूछना थोड़ा है। जल्दी कीजिए आप सब लोग। हाँ, क्योंकि हाँ हनुमान बताइए। जी हनुमान का नहीं है हैंड रेज, गया। हनुमान जी आपका हैंड राइज नहीं आ रहा है। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। रीजनिंग के लिए सर प्रमोद यादव जी रहेंगे आपके साथ।